के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते प्रदेश सरकार के बजट में पर्यटन क्षेत्र को भी खासा महत्व दिया गया। पर्यटन विकास के लिए घोषित 500 करोड़ के बजट के प्रावधान की घोषणा की गई। सीएम ने न केवल पर्यटन बल्कि राजस्थानी फिल्मों और उनमें काम करने वाले कलाकारों के हितों को भी ख्याल में रखा है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की वजह से पर्यटन क्षेत्र में आई भारी मंदी को नया बूस्ट अप देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। सरकार का ये बजट पर्यटन की दृष्टि से सीकर समेत शेखावाटी के लिए बड़ी सौगात लाया। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए सीएम गहलोत ने पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि पर्यटन विकास निगम के 7 मिडवे इकाइयों का जनाधार किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा। जैसलमेर में ढोला मारू पर्यटन केंद्र विकसित होगा। यहाँ होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस आदि स्थापित किए जाएंगे। साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना लागू होगी। राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं के विकास विस्तार हेतु पिछले वर्ष मैंने बजट में पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की थी। कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए अब मैं आगामी वर्ष में पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करता हूँ। शेखावाटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें लोहारगढ़ संगमपुरी माता मंदिर, हर्षनाथ पहाड़ी, झील माता मंदिर, नवलगढ़ डूंडलोड, मंडावा लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ शेखावाटी, मैनसर, अलसीसर, मलसीसर एवं खेतड़ी सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही पर्यटक सूचना केंद्र सीकर को पर्यटक स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। देशी विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगह जैसलमेर में माननीय अध्यक्ष महोदय टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा करता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स मूल सागर अमर सागर सम रोड पर लगभग 3500 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें पर्यटकों के आकर्षण और मनोरंजन हेतु रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउसेज आदि स्थापित किए जाएंगे। इसकी डीपीआर के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। यहीं इसके अलावा सीएम गहलोत ने राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने और कलाकारों को सहायता उपलब्ध करवाने को लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कलाकारों की मदद के लिए कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा। इसमें 15 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। इसके अलावा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। राजस्थानी फिल्म के निर्माण पर 25 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण पर SGST में भी छूट दी जाएगी। राजस्थानी फिल्मों के निर्माण के लिए वायबिलिटी गैप फंड दिया जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर सभी जिलों में राजस्थान उत्सव का आयोजन होगा। प्रदेश के 10,000 कलाकारों और युवाओं के लिए नेहरू यूथ कल्चर प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। इससे राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा। पहली बार राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10,000 प्रतिभाशाली युवाओं को राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10,000 प्रतिभाशाली युवाओं को, कलाकारों को एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम चलाया जाएगा। देखा जाए तो कोरोना के बाद से रफ्तार की राह देख रहा पर्यटन क्षेत्र अब इस बजट के बाद नई रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हो गया है। इन घोषणाओं के बाद अब हजारों लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पर्यटन आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।